नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दरिद्रता को हम कैसे रोकें। कुछ ऐसे नियम हैं जो दरिद्रता हमारे घर में ना घुसे, क्योंकि अगर जिसके घर में घुस जाती है उसका विनाश काल समझ लीजिए पूरे घर का विनाश कर देती है ये। तो इसलिए कुछ ऐसे नियम आज हम बताएँगे जो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और इन नियम को फ़ॉलो करिएगा, तो आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं घुसेगी, और घुसी भी होगी तो वो धीरे-धीरे फिर निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स? तो वो दरिद्रता को हम कैसे रोकेंगे, आज इसी विषय में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स? तो चलिए, इससे पहले कि हम आपको बता दें, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो आप एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स? और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे नियम हैं जो हम लोग गलती कर देते हैं और इसी कारण से दरिद्रता हमारे घर में निवास क्या बैठ जाती है घर में, फिर वो जिसके घर में बैठ जाती है वो फिर निकलती नहीं है। ओके फ्रेंड्स? तो सबसे पहला नियम है कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि किचन को रात में ही रबड़ लगा के ऐसे धूल डालते हैं, एकदम से साफ कर देते हैं वाइपर मार मार के, कि मतलब एकदम से टाइल्स पत्थर ऐसा चिमका चमका देते हैं कि जो है मतलब किचन बिल्कुल चमचमा जाए रात में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। खाना बनाने के बाद तुरंत बाद गरम-गरम कभी भी हमको गैस चूल्हा नहीं साफ़ करना है। ओके फ्रेंड्स? और मैंने ये पहले भी वीडियो में बताया था कि गैस चूल्हा कभी भी रात में थोड़ा-सा साफ़ करो, एकदम से बिल्कुल क्लीन करके नहीं साफ़ किया जाता है। देखिए, हमारे जो बड़े-बुजुर्ग कहते थे ना, वो गलतियाँ अगर हम लोग करेंगे तो इसलिए कहते हैं ना कि बात हम लोग मानते नहीं थे, है ना? तो कुछ बड़े-बुजुर्गों की बात माननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे गाँव में जब चूल्हा-वूल्हा पोता जाता था तो रात में कभी नहीं पोता जाता था ना, कभी भी नहीं पोतना चाहिए, सुबह ही पोतना चाहिए। और ये नियम जो आजकल के लोग फ़ॉलो कर रहे हैं ना कि अरे चूल्हा रात में ही किचन साफ़ कर लो, सुबह काम कम रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा डस्ट-वस्ट कर लो, जो गंदा-वंदा पड़ा है उसको थोड़ा साफ़ कर लो। ये नहीं कि एकदम से गंदा ही रहने दो, साफ़ कर लो, लेकिन एकदम से चमचमा दो, रबड़ लगा के, ये सब गलती हम लोगों को नहीं करनी है। ओके फ्रेंड्स? ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, और किचन को एक बार सुबह ज़रूर से ज़रूर साफ़ करिएगा। ओके फ्रेंड्स? और जो भी आपके घर में खाना बचा हुआ है, उस खाने को थोड़ा-सा ढक कर के रख दीजिएगा, और 1 गिलास पानी के साथ उस पानी को सुबह पौधों में डाल दीजिएगा, और जो खाना है उस पक्षियों को या फिर किसी भी जानवर को आप खिला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स? तो ये काम कर लीजिएगा। इस तरीके से काम नहीं करिए, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता आके बैठ जाएगा। और खाना-पानी इस वज़ह से रखा जाता है क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वो रात में हमारे यहाँ आते हैं, किचन में हमारे यहाँ झाँकने वो लोग आते हैं, ऐसा माना गया है, ऐसा बताया जाता है। हमारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि ये जो है हमारे घर में पितृ आते हैं, तो कभी भी किचन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा-सा जो भी आपके घर में खाना है थोड़ा बचा कर ही रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत लोग जो मतलब हम महिलाएँ हैं, बाथरूम में जाएँगी नहाने तो पूरा निवस्त्र होकर, मतलब कि कपड़े ही नहीं पहनती हैं और पूरा निवस्त्र होकर के नहाने लगती हैं। तो ऐसी ये गलती ना करें आप लोग। चाहे तन में एक कपड़ा डालें, एक ही कपड़ा रहे, लेकिन थोड़ा-सा कपड़ा पहन कर ही नहाना चाहिए, और कभी भी निवस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी हमारी लोगों की गलती है, ये समझ लीजिए। जो भी महिलाएँ सुन रही हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, कभी भी बाथरूम में जाइए तो आप सोच रही हैं कि गेट तो बंद है, बाथरूम बंद है तो हम ऐसे ही नहा लें, तो ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा। निवस्त्र होकर के कभी भी आप लोग नहीं नहाइएगा, चाहे तन पर एक ही कपड़ा हो, लेकिन कपड़ा डालकर ही तभी नहाया जाता है। यही हमारे हमारे लोगों के, महिलाओं का यही धर्म है। और इससे अगर हम लोग ये गलतियाँ करते हैं ना तो पति की कभी भी बढ़ोतरी नहीं होती है, और ये कर्ज के दलदल में पति फँसता जाएगा। हम ही महिलाओं की ऐसी गलतियाँ होती हैं जो गलती कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग पछताते हैं। आप विश्वास नहीं मानिएगा, कई ऐसे लोग हैं जो ये गलतियाँ करते थे और इस दलदल में फँस गए हैं। ओके फ्रेंड्स? तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, कभी भी निवस्त्र होकर के मत नहाइएगा। तन पर एक ही कपड़ा हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कपड़ा रख कर ही स्नान करें। ओके फ्रेंड्स? चलिए, आई होप कि समझ में आ गई होगी दूसरी बात। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं, जो बार-बार
लोग नाक में उँगली करते हैं ना ऐसे-ऐसे कर कर के, ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो इससे पितृदोष होता है। ओके फ्रेंड्स? नाक में बहुत लोगों को देखा है ना हमने कि नाक में उँगली करते रहते हैं, हर समय जैसे लग रहा है उनकी खुजलाहट सी होती रहती है, मतलब कुछ भी। तो इस तरीके से लोग देखते हैं कि बार-बार नाक में उँगली डालेंगे, खुजलाया करेंगे उसको, तो ये जो है हमारा पितृदोष का कारण है। ओके फ्रेंड्स? तो कभी भी ये गलती ना करें, आप उसको थोड़ा-सा अगर खुजलाता भी है उसको उसको थोड़ा-सा हटाने की कोशिश करें दिमाग से। ओके? ये बार-बार ये खुजलाने से ये हमारे बढ़ोतरी को रोक देता है, हमारे पति की बढ़ोतरी कभी नहीं होने देगा। ठीक है? तो ये गलती बार-बार नाक में उँगली डालना ये बहुत ही गलत है, इस तरीके से आप लोग बिल्कुल भी मत करें। अच्छा, चलिए समझ में आ गई होगी, चलिए चौथे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए जो बार-बार लोग ऐसे-ऐसे नाखून को उँगली को फोड़ते रहते हैं ना, ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। बार-बार उँगली फोड़ना ये हमारे लिए शुभ नहीं है। हमारे बड़े-बुजुर्ग कहते हैं ना, कभी हम लोग को देखे हुए किए तो बहुत हम लोगों को डाँटा है। तो इसीलिए डाँटते थे कि क्योंकि ये हमारे लिए शुभ नहीं होता। इसलिए हमें बार-बार उँगली को फोड़ना नहीं चाहिए, चटकाना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड्स? तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो नियम है ये हम लोग मानते नहीं हैं और उसके बाद में ये हमारी दरिद्रता का कारण होता है, हमारे घर में दरिद्रता निवास करती इन सब कारणों से। ओके फ्रेंड्स? और महिलाएँ देखिए महिलाएँ जब भी नहाती हैं, नहाने के बाद का जो अपना कपड़ा है, उस कपड़े को तुरंत धुल के डालिए। आजकल तो मशीन हो गई, लोग सोचते हैं इकट्ठा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और उसके बाद इकट्ठा धुल लेंगे। ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। ये गलती करने से दरिद्रता का निवास होता है। आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अपने बच्चों का रखती हैं, पहली बात तो बच्चों का भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है? अगर आप बच्चों का रखती हैं तो कोई बात नहीं, अगर मशीन में धुलती हैं, डेली का डेली उसको धुल के हटा दीजिए। और अगर कोशिश करिए कि अपना कपड़ा खुद से ही हाथ से जो अपना स्नान किया हुआ कपड़ा है, बासी कपड़ा है जो, उसको डेली स्नान करके तुरंत आप नहीं जा ये नहीं है कि आप तुरंत धुल के डालो, लेकिन जैसे आपके पति चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं घर से, उसके बाद आपको तुरंत धुल के उसको डाल देना चाहिए सूखने के लिए। ओके फ्रेंड्स? कभी मतलब बहुत लोगों को देखा है 2-2 3 दिन कपड़ा रखा है, उसको रखा रहने दे रहे हैं, सड़ जा रहा है कपड़ा तब उसको धुल रहे हैं, तो ये गलती मत करिएगा, इससे दरिद्रता का निवास होता है। ओके फ्रेंड्स? देखिए, इन्हीं सब कारणों से हमारे घर में दरिद्रता आती है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं और इसका प्रभाव इतना गलत पड़ जाता है, इतना गलत पड़ जाता है कि कभी-कभी इंसान अपना आपा खो बैठता है कि अब हम क्या करें? इन्हीं कारणों से कर्ज की दलदल में इंसान फँस जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो गया। ओके फ्रेंड्स? तो ये बिल्कुल भी आप लोग ये गलती ना करें, थोड़ा-सा अपने आप को देखें, अपनी गलतियों को सुधारें, मैनेज करो अपने आप को और इन गलतियों को आप सुधार लेती हो तो कभी भी आपके घर में दरिद्रता निवास नहीं करेगी। ओके फ्रेंड्स? देखिए और तवा और कढ़ाई को कोशिश किया करो रात में ना धुलने की, उसको रख दिया करो, सुबह ही धुला करो। और नहीं तो फिर एक कढ़ाई देखो कढ़ाई को ज़्यादा मेन माना गया है। कढ़ाई कहते हैं देखो चौकी, बेलन ये रात को धुल लिया करो और जो कढ़ाई है इसको रख दिया करो आप लोग सुबह धुल लिया करो। कुछ थोड़ा-सा देखो समय को मैनेज करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा और कुछ चीज़ें हैं देखिए उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे। ठीक है? तो ये चीज़ कर लीजिएगा, कोशिश किया करो कि कढ़ाई को सुबह ही धुलें आप लोग, ओके फ्रेंड्स? थोड़ा-सा समय को मैनेज करना पड़ेगा और सबसे पहला समय है आपको सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपके सारे काम टाइम पर होंगे और देखिए कोई भी समस्या फिर ये धीरे-धीरे समस्याएँ खत्म होने लगेगी। बहुत से लोग एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी हम जो है शनिवार की पूजा कैसे करें? मतलब हमको पीपल पे जल चढ़ाना है, तो हम कैसे चढ़ाएँ? तो हम आपको बता दें कि शनिवार से ही आप लोग स्टार्ट करिएगा। अगर आप पीपल पे पेड़ पे जल चढ़ाना चाहते हैं तो आप शनिवार को ही स्टार्ट करिए। ओके फ्रेंड्स? तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो से आपको बहुत ही हेल्पफुल मदद मिलेगी आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स? तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो एक बार लाइक मार दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।